बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू यू नाजरीन। क्या हाल हैं आप लोगों के? हाल भी अच्छे होंगे, चाल भी बहुत अच्छे नज़र आ रहे होंगे क्योंकि आप देख रहे हैं जागो दुनिया ईद स्पेशल। और जहाँ जहाँ पे भी हमारा प्रोग्राम भाई देखा जा रहा है, आपको हमारी तरफ से ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। और आज ईद का तीसरा दिन है, तो अभी भी ईदी जितनी भी आपने वसूल करनी है आप कर सकते हैं, कोई ऐसे मसले और मसाइल हैं ही नहीं। ये मैं ख़वातीन को भी कह रही हूँ कि जिनके हस्बैंड ने अभी तक कंजूसी की और कहा कि ईद के तीसरे दिन देंगे, तो मैं आपको बता रही हूँ कि रिमाइंडर के तौर पे कि हस्बैंड से आज ही ले लें, वरना फिर कल कहेंगे कि ईद तो ख़त्म हो गई है, अब अगले साल आना। तो इसलिए ज़रूर कोशिश कीजिए आज ईद ही वसूल करें। और हमेशा की तरह वादे के मुताबिक आपके लिए इंफोटेनमेंट ट्रांसमिशन लेके आए और आपकी लाइव कॉल्स को भी बिल्कुल शामिल करेंगे। क्यों भाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फारूक हसन और सुंदर। तुम अपने जो घरेलू मैसेजेस है ना, अपने मियाँ को जो मैसेज देना होता है, तुम पूरे पाकिस्तान को जो है ना, पूरी दुनिया को वो मैसेज दे देते हो। अच्छा याद दिला दिया, मैंने अभी तक ईद ही नहीं इमरान से मुझे पहले अंदाजा था कि आपने ईद ही नहीं वसूल की होगी और इस प्रोग्राम के जरिए जो है आप ईद वसूल करेंगी। बहरहाल जी, ईद का आज तीसरा दिन है और क्या कहते हैं कि सुंदर 2 दिन आपसे मुलाकात नहीं हुई। आपने भी अलग प्रोग्राम किया, मैंने भी किया, तो आपको बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और पूरे पाकिस्तान को, बल्कि जहाँ जहाँ ट्रांसमिशन देखी जा रही है, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद का आज तीसरा दिन है। हमारी तो बड़ी हेक्टिक ईद गुजरी क्योंकि लाइव ट्रांसमिशंस भी थी और फिर टेलीथॉन भी था। और आज हम यहाँ पे मौजूद हैं। आज भी आपके लिए हम बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के गेस्ट लेके आए हैं यहाँ पे। पहले उनका तारुफ कराते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त स्माइलिंग फेस, हाँ। और ये मेरे ख्याल में अब तो बहुत पिछले कोई 2 हफ्ते से बहुत ज़्यादा जाना पहचाना फेस हो गया क्योंकि हर चैनल पे मैंने इनको देखा है। शिजा हमारे साथ मौजूद हैं जी। और शिजा जो हैं, ये हमारे टेनिस स्टार इसामुल हक की बहन है। खुद भी टेनिस खेलती रही हैं, उसके अलावा एक बहुत लीडिंग डिज़ाइनर भी हैं, वेरी टैलेंटेड पर्सन। इनसे हम बातचीत करेंगे इसाम के हवाले से भी, इनकी अपनी पर्सनल लाइफ के हवाले से भी, और किस तरह से ये टेनिस में आई, किस तरह से इसाम ने टेनिस खेलना शुरू किया। इसाम हैज़ मेड अस ऑल प्राउड। US ओपन के सेमीफाइनल वो खेले और जी 2 सेमीफाइनल्स खेले, मिक्स फाइनल्स खेले। फाइनल्स में उन्हें शिकस्त हुई। मैं ये भी नहीं कह सकती रोजा लग रहा है ना, आज मैं रोजा नहीं, मैंने सुबह से बर्फी भी खाई है थोड़ी सी। हाँ, बहरहाल जी, शिजा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शिजा। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। शिजा, आपकी तो ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। सच अ प्राउड सिस्टर यू मस्ट बी फीलिंग। एब्सोल्युटली, बिल्कुल जी। इसाम से बात हुई ईद पे आपकी? बिल्कुल, एवरी डे। हाँ जी, माशाल्लाह होती है। क्या उसकी जज़ात? मैं तो उसकी स्पीच सुन के परेशान हो गया। इतनी कमाल की उसने स्पीच की थी कि अनबिलीवेबल। बिल्कुल दिल से। और वो आई थिंक वो सारे समझ सकें कि दिल से उसने की है। और इतना पेट्रियाटिक है माशाल्लाह कि मुझे लगता है हमारी जनरेशन में ऐसे बहुत कम लोग हैं। हमेशा से वो चाहता था कि मैंने पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। और आई थिंक इससे यही नज़र आता है कि हम किसी भी फील्ड में हों, हम लोग वी कैन मेक अ डिफरेंस। और उसने इसी से यही शो किया है कि you don't have to be a politician कि आपने कोई ऐसी स्टेटमेंट। कितने बहन भाई हैं आप लोग? हम लोग जी 3 माशाल्लाह। 3 हैं। हमारे मतलब छोटा सारे भाई इतने टैलेंटेड हैं। आप डिजाइनिंग भी करती हैं, टेनिस भी खेलती हैं, आपकी मदर भी टेनिस स्टार रह चुकी हैं, आई बिलीव। तो पाकिस्तान नंबर 1 फॉर 10 इयर्स। अच्छा, और बहन आपकी कितनी बहनें हैं? बहन नहीं है कोई जी। यू आर द ओनली सिस्टर? यस। और दूसरा भाई जो है शाम के बाद, वो भी टेनिस खेलते हैं? नहीं जी, वो ही इज इन द बिजनेस विद माय फादर। अच्छा, तो ही इज द रिस्पांसिबल वन और माशाल्लाह मोस्ट इंटेलिजेंट वन ऑफ द 3। मैं शिजा को कह रही थी, मैंने कहा शिजा आप तो चलें खेलती हैं, तो इन्होंने कहा कि मैंने कहा आपकी शादी हुई है? कहती हाँ, मेरे 2 बच्चे भी हैं। तो मैंने कहा मतलब बच्चों में भी वो जरासीम टेनिस वाले नजर आते हैं कि नहीं, या वो टैलेंट नजर आता है? तो बता रही थी कि बड़े वाले को शौक है। उसको है, वो तो देखता है मामू खेलते हैं। वो ही 3 इयर्स ओल्ड, उसका रैकेट तो आ गया है पिछले 2 साल से। इतना साइज नहीं जितना रैकेट का उसका नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन उसका आ गया है, तो वो ही इज वेरी एक्टिव। और भाई को बहुत है शाम को कि उसे भी खिलाना है। तो मैंने कहा ये जिम्मेदारी वही उठाए और नाना उठाएं, क्योंकि ये बड़ी हिम्मत की काम है, ये हर बंदा नहीं कर सकता जिस डेडिकेशन से उन्होंने पहुंचे की हमारी खुशियां जो है ना वो दुबाला कर दी। ऑनेस्टली मतलब एक जो है ना, इतना वो कुछ बुरी खबरें आ रही थी, कुछ हालात ऐसे थे, लेकिन एकदम से जो है ना आउट ऑफ द ब्लू और एक अनएक्सपेक्टेड सा, क्योंकि ऑब्वियसली खेल तो इसाम काफी अच्छे रहे और काफी टूर्नामेंट जीता भी है, लेकिन फाइनल खेलना एक मेरे ख्याल में इतना बड़ा इजारा एक पाकिस्तानी के लिए। बिल्कुल फर्स्ट टाइम है। हाँ जी, फर्स्ट टाइम राउंड। बिल्कुल नहीं, और जिस तरीके से असम की जो स्पीच थी एंड स्टैंडिंग ओवेशन मिला, एवरीथिंग वो इतना खूबसूरत था। वो लग रहा था कि पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज जा रहा है मीडिया के ऊपर, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट की वजह से जो है पाकिस्तान के हवाले से नेगेटिविटी थी, तो वो साइड पे रख के तो असम हैज मेड अस प्राउड। जी माशाल्लाह। और उसकी मेरे ख्याल में सबसे अच्छी बात मुझे वो लगी सुंदर, जो उसने कहा कि इस्लाम के हवाले से जो एक मिसपरसेप्शन है कि जी ये एक्सट्रीमिस्ट रिलीजन है या इस तरह की कोई बात नहीं है, वी आर पीस लविंग पीपल, और मतलब बड़ा ही
पॉजिटिव मैसेजेस। वेरी ब्रेव, क्योंकि हम अक्सर ऐसी चीज को कि हम टेररिस्ट नेशन है, हम इसे दबाएंगे ही, इतनी बड़ी बात है इन अ प्लेस लाइक अमेरिका ये कहना, और उसे जितना टाइम मिला इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, उसके दिल में ये चीज थी और वो कहना चाहता था अबाउट पाकिस्तानी इमेज, उसके हमेशा ये दिल में रहा है कि वो पाकिस्तान के लिए कुछ करे। आपकी मदर जो कि 10 साल तक नेशनल चैंपियन रही, वो हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी आपके? ईद मुबारक। बिल्कुल ठीक ठाक जी, आप कैसे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपके बेटे ने पूरी पाकिस्तानी कौम का जो है ना सर फख्र से बुलंद कर दिया है। We are very proud of him. Very proud of him. Thank you so much जी, thank you so much। उसने माशाल्लाह से वाकई एक खेलना तो एक तरफ रहा है, उसने अपनी नेशन को, अपनी फीलिंग्स अपनी उसने पूरी दुनिया में कन्वे कर दी एज ए पाकिस्तानी, ट्रू पाकिस्तानी। Absolutely जी, it couldn't have been better। इससे बेहतर हो नहीं सकता था। एक तो गेम उसकी इतनी जबरदस्त, उसके बाद उसने जो स्पीच की और स्पेशली जो उसने मेंशन किया कि जी इतने सारे अमरीकी बैठे हुए, उनके दरमियान खड़ा होकर उसने कहा कि जी इस्लाम के बारे में जो मिसपरसेप्शन है मैं क्लियर करना चाहता हूँ, ये तो एक प्यार मोहब्बत भाईचारे का है। वैसे उसने इस्लाम का ज्यादा नहीं मतलब इस तरह किया, उसने पाकिस्तानी का जो हमारी एज ए नेशन का है कि जब भी मैं आता हूँ यहाँ अमेरिका, मुझे एक परसेप्शन लगता है कि हम टेररिस्ट हैं, बट वी आर नॉट। ये जो मैसेज है आई थिंक आजकल के जमाने में इतना करेजियस होकर फर्स्ट टाइम एक ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचना, 25,000 लोग थे वहां पर, और उसने जो है माइक के ऊपर स्पॉन्टेनियसली जो उसकी फीलिंग्स थी उसने कन्वे कर दिया। आई थिंक ये बहुत ही कमाल बात की। अच्छा, आप खुद भी आप रही हैं, नेशनल चैंपियन रही हैं 10 साल तक, शिजा में बता रही थी। मुझे ये बताइए कि आपकी लाइफ में, स्पोर्टिंग लाइफ में कभी ऐसा मौका आया कि इस तरह का कोई आपने टाइटल जीता और आपने इस तरह कोई स्पीच की हो? नहीं जी, ऐसा टाइटल तो खैर मैं तो उसके करीब नहीं कहीं पहुंची। जहां तक असाम माशाल्लाह पहुंच सका, वो तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में अभी तक कोई प्लेयर नहीं पहुंचा, तो वो तो खैर ऐसे लेवल पे तो मैं नहीं खेली जी। आई हैव रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान बाहर बहुत दफा, फेड कप होता है जैसे कि एक लेडीज का वर्जन टीम होती है, हम खेलते हैं, लेकिन हम तो नहीं पहुंच सके, हम बहुत ही लो ग्रेड तक हम खेले हैं इंटरनेशनल। एंड जब आप इस्लाम ने आप इसे लेके गई कोर्ट्स में, इसे इंट्रोड्यूस कराया, टेनिस से इसने खेलना शुरू किया, आपको एक वो होता है ना, माँ को पता चल जाता है कि यार इस बच्चे में ये जरासीम है, ये आगे निकलेगा, ये करेगा। शिदा भी खेलती रही है, तो आपको कॉन्फिडेंस था कि ये इस्लाम इस लेवल तक पहुंचेगा, आगे जाएगा? बिल्कुल, हमें कॉन्फिडेंस तो देखें, एक तो पहली बात ये थी कि हमने इसको बहुत लेट शुरू कराया। 13 साल का तकरीबन था जब इसने टेनिस शुरू की। स्पोर्ट ही बहुत था, स्विमिंग में था, बेस्ट स्विमर था अपने स्कूल में फॉर 5 years। लेकिन ये कि जब इसने रिजल्ट्स देने शुरू किए और माशाल्लाह मतलब 4-4.5 साल के बाद माशाल्लाह ये दुनिया में नंबर 7वां खिलाड़ी हो गया था, वर्ल्ड नंबर 7 जूनियर हो गया था। तो उसके बाद ये था कि इसने वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स को हराना शुरू किया। इसके बीच में हमें फेस बहुत था, लेकिन बीइंग पाकिस्तानी इसको बहुत प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ी उन प्लेयर्स के साथ जो अपनी कंट्रीज में जाकर वाइल्ड कार्ड्स लेकर मेंस में जो है वो अपने बड़े टूर्नामेंट्स खेले थे, क्योंकि पाकिस्तान में तो कोई बड़ा टूर्नामेंट होता ही नहीं था। वो उसको स्क्रैच से मेंस के लिए फिर स्टार्ट करना पड़ा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद दोबारा से हम आपसे भी बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड।